बाद की परंपरा प्राप्त हुई है, हम लोगों का सबसे पहला दायित्व है निश्चित रूप से उन सब का स्वरूप हम लोगों की दृष्टि में होना चाहिए। लेकिन कार्य करने की शैली भगवत पाद की क्या है, ये जब तक हमको पता नहीं होगी तो हम भी हितैषी हैं, हितज्ञ हैं, तत्पर भी हैं, उपासना भी कर रहे हैं, सामर्थ्य भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी चूक के कारण हम लोग भी वहीं पर क्या हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, राष्ट्र को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो गुरुदेव किस चीज को दृष्टि में रख करके कार्य कर रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। हम लोगों से विवेकी का दायित्व अधिक है। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में जो कुछ भगवान से निवेदित किया, उसका सार गुरुदेव कहते हैं विवेकी का दायित्व अधिक है। उसके और भी प्रश्न में नहीं जाऊंगा भगवान वाले। तो हम लोग विवेकी हैं यदि, तो हमारा दायित्व ये है, गुरुदेव इस प्रकार योजना चला रहे हैं कि भारत फिर से गृह युद्ध का केंद्र न बन जाए। सबका जो जो स्वरूप है, जो जो षड्यंत्र के अंतर्गत है, ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन हम लोग इस ढंग से कार्य न कर बैठें कि फिर से हम आपस में भिड़ जाएं। वही बात पुनः स्मरण करने योग्य है। 100 वर्ष 150 वर्ष आर्य समाज के साथ जूझ करके खत्म हो गए। छोटा छोटा पैनल हिंदुओं का कहीं जो कुछ कार्य कर भी रहा है सनातनियों का, वो आपस में ऐसे भिड़ंत करके समाप्त हो रहा है। तो हमको गुरुदेव ने जब शंकराचार्य पद को विभूषित किया, उस समय ही भगवत पाद ने क्या घोषणा की, मैं सनातन धर्मियों की किसी भी अवान्तर शाखा से टकराने का या उनका विरोध करने का कार्य नहीं करूंगा। तो हमको सबके स्वरूप का ज्ञान होते हुए भी, YouTube के लिए ये बात मैं कई बार बोला हूँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए फिर बोल रहा हूँ। हम लोग अपने व्यक्तिगत पेज में भी शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं। अगर हम अपना फोटो कहीं गुरुदेव का लगा के रखा है फेसबुक में, हमारे किसी भी सोशल पेज में, तो हमको ये हमारा दायित्व बनता है कि हम कोई भी ऐसी हेडिंग उसमें न लिखें जिससे किसी के मन में चोट पहुंचे। चाहे कोई आर्य समाजी हो, वो भले अपनी कोई दूसरी धारा चला रहा हो, वो किसी को भी अपना धर्माचार्य मान रहा हो या अपना आचार्य किसी को मान रहा हो, वो उसका दृष्टिकोण है। लेकिन हम इतने ऊंचे स्थान से जुड़े हैं तो हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए, शंकराचार्य सनातन धर्म के सार्वभौम धर्मगुरु हैं, परिपालक हैं। यदि बालक के अंदर कहीं कोई त्रुटि है भी तो समय रहते उसको सुधार लिया जाए, ये माता पिता का दायित्व है। पुत्र नहीं रह गया ऐसा तो नहीं। हमारी दृष्टि में ये होना चाहिए कि ये सब शंकराचार्य के ही बालक हैं। उनको ऐसी पृष्ठभूमि हमको बना के देना है कि वो धीरे धीरे गुरुदेव का श्रवण करते करते उनकी सहिष्णुता बढ़े। और निश्चित रूप से अगर व्यक्ति मानसिक पतन, उनका बौद्धिक पतन हुआ है, तो ऐसा नहीं कि उनका फिर से बौद्धिक उत्कर्ष नहीं हो सकता, निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन हम किसी भी तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत, छोटे छोटे व्यवहार में, मैं गुरुदेव के पास रह के देखता हूँ, छोटे छोटे व्यवहार को गुरुदेव इस प्रकार संपादित करते हैं कि पास रहने वाले के अंदर कहीं कोई अगर त्रुटि है तो अपने आप उसके अंदर ये मचल पैदा हो जाए कि मेरे को ये त्रुटि अपनी दूर करना। गलत ढंग से अगर बोल भी दें हम प्रत्यक्ष रूप से, तो वो अपना शत्रु मान बैठेगा। तो हम ऐसी कोई बात अगर लिख के विरोध करते हैं तो उससे क्या होता है, सामने वाला समझ लेता है कि ये हमारा दुश्मन है। अब वो चश्मा लगा लिया शत्रुता का। शंकराचार्य जी अगर अमृत भी बरसा रहे हो अपनी वाणी से, तो वो चश्मा लगाया हुआ है विरोध का, वो बोलेगा कि हमारे दुश्मन, हमको सुनना ही नहीं। तो नीचे के लोग भी, हम लोग कहीं कुछ काम न बिगाड़ दें ऐसा। तो गुरुदेव का दृष्टिकोण क्या है, वही बात कहे कि मैं समर्पित हो रहा हूँ। जिसके अंदर जितने अंश में सत्य सहिष्णुता है, कोई वेद को मान रहा है, उपनिषद आदि को नहीं मान रहा है, उसकी सहिष्णुता होती नहीं है। कोई किसी अंश को सनातन धर्म के मान रहा है, कोई केवल ध्यान को मान रहा है, जितने, कोई केवल प्रणव को मान रहा है, जितने अंश में जो मान रहा है उसका पोषण और चमका करके भगवत पाद कहते हैं। ध्यान के विषय में कोई ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कह सकते हैं, विपश्यना वाले क्या कह सकते हैं, तत्व के संदर्भ में बौद्ध इत्यादि क्या कह सकते हैं, वही जो कुछ उनके पास है। तो भगवत पाद की वाणी को उन तक हम पॉजिटिव वे में पहुंचाएं। सत्य सहिष्णुता धीरे 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 उनके अंदर आएगी। विचारक लोग, जरूरी नहीं कि उस खेमे के सब लोग परिवर्तित हो जाएं, हम ये नहीं कह रहे,
लेकिन जो गिने चुने व्यक्ति भी प्रभावित होंगे और हमारे पास आएंगे, वही हमारा साथ देंगे। बाकी लोग बार बार हम कहते हैं वो तो भेड़ बकरी की तरह होते हैं, उनका अनुगमन करने के लिए वो विवश होंगे। तो हम लोगों को यह आवश्यकता है कि गुरुदेव की वाणी को एकदम अनुकूल वातावरण बनाते हुए जन जन तक हम पहुंचाएं, तो उनकी भावनाएं हमारे साथ जरूर जुड़ेंगी, वे सत्य का पक्ष अवश्य लेंगे और हम लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बड़ी सफलता मिल रही है गुरुदेव की वाणी से, लेकिन गुरुदेव जिस शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं, हम प्रचारक भी उसी शैली में अगर उसको आगे बढ़ाएं तो ये 10 गुना हो करके इसका आउटपुट हमको प्राप्त होगा। इन्हीं